नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि मंडी जिले की बल्ह घाटी में हर हाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाया जाएगा और इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मंडी विधानसभा क्षेत्र में आज 62 करोड़ 16 लाख रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करने के बाद कांगनी में एक जनसभा में उन्होंने ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण उनका विजन है और इसके लिए सभी सर्वेक्षण कर लिए गए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मंडी में 28 करोड़ 55 लाख रुपए से बने मातृ व शिशु अस्पताल भवन और लगभग 2.5 करोड़ रुपए से निर्मित आदर्श करियर केंद्र का लोकार्पण किया। उन्होंने कांगनी में लगभग 29 करोड़ रुपए से बनने वाली अनाज मंडी का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने मंडी नगर निगम में शामिल किए गए ग्रामीण इलाकों को तुरंत प्रभाव से बाहर करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नगर निगम का गठन वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर हुआ है और नए आंकड़े आते ही ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निगम से बाहर कर दिया जाएगा। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नागरिक अस्पताल टौणी देवी में 1 करोड़ 70 लाख रुपए से स्थापित PSA प्लांट का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने अस्पताल में अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड, पोर्टेबल एक्सरे, ECG और बेबी डॉपलर मशीन का उद्घाटन भी किया। अनुराग ठाकुर ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत नाडसी में ऑटोमेटिक सैनिटरी पैड प्रोडक्शन मशीन का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सैनिटरी नैपकिन मशीन की स्थापना कर स्वच्छता अभियान में एक नई शुरुआत की गई है और इससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस यूनिट के माध्यम से महिलाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस नैपकिन मशीन में 1 घंटे में 360 नैपकिन बनाए जाएंगे जो महिलाओं को सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगे। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और उनका मौके पर ही निपटारा किया। इस बीच अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने आज मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण कर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। अनुराग ठाकुर ने नए शैक्षणिक सत्र से पहले निर्माण कार्य पूरा करने को कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व कांग्रेस सरकार की कार्य प्रणाली के कारण हमीरपुर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू करने में देरी हुई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कॉलेज के शैक्षणिक विंग का निर्माण इसी वर्ष अक्टूबर तक पूरा होने की संभावना है, जबकि अस्पताल अगले वर्ष मार्च तक बनकर तैयार हो जाएगा। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि पिछले 2 वर्षों में प्रदेश में वर्गीकृत वन क्षेत्र में 915 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कांगड़ा जिले के नूरपुर इलाके में पौधरोपण अभियान का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पौधरोपण के अलावा वन संरक्षण और पर्यावरण संतुलन की दिशा में प्रयास कर रही है। राकेश पठानिया ने कहा कि राज्य के ग्रीन कवर क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि कांगड़ा जिले के 100 स्कूलों में नवग्रह वाटिकाएं स्थापित की जाएंगी और धर्मशाला वन क्षेत्र में 25 लाख नए पौधे लगाए जाएंगे। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज बिलासपुर जिले के घुमारवीं में बनने वाले मिनी सचिवालय का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि इस 5 मंजिला मिनी सचिवालय में 14 मुख्य कार्यालय खोले जाएंगे और लोगों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं मिलेंगी। राजेंद्र गर्ग ने बताया कि मिनी सचिवालय के निर्माण पर 26 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सांसद प्रतिभा सिंह ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाकर उन्हें तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मंडी में आज जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी अनेक केंद्रीय योजनाओं पर चर्चा की गई।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।